एक महारानी बोलिए। सुनते हैं इस चौराहा पर सदाबत बात है। आपने सच में सुना है। मैं बहुत दिन से भूखे हूँ, कुछ खाने के लिए दो, कुछ पानी पीने के लिए दो। सुनिए, इस रास्ते चवटिया पर मैं आज 12 वर्ष से अन्नदान और वस्त्र दान सच में कर रही हूँ। भूखे की अन्न देती हूँ, प्यासे की पानी, ना वस्त्र तो वस्त्र देकर तुम्हें इस रास्ते चवटिया से मैं निकालते हूँ। ये बताइए, आप कहाँ का रहने वाले हो? हे महारानी, मैं तपोवन में रहता हूँ। मैं एक तपस्वी हूँ। तपोवन में मैं भगवान के भजन करता हूँ। भीख दुख मांग करके खाना बना कर मैं खाता हूँ। मैं रात की मेला होते हुए मैंने सीतामढ़ी यानी मां सीता को जन्मभूमि होते हुए मैंने सोचा इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ और भिक्षाटन करते हुए कुछ नाम ढूंढ लेते हुए मैं तपोवन की चला जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं तो यहाँ अन्नदान वस्त्र दान करती हूँ। अगर भूख लगा है तो मैं आपको भोजन करवाऊंगी, पानी पिलवाऊंगी, वस्त्र देकर के मैं यहाँ से विदा करूंगी। लेकिन पहले तो ये बताइए, आप इस उम्र में क्यों जोगी बन गए हो? ये मुझे पता नहीं। आप मुझे भाभी सोहे पे आज दान कर रही है, कपड़ा दान कर रही है। ये मुझे कैसे पहचानेगी? मैं तो रूप छपा गया हूँ। मैं तुझसे पहचानता हूँ कि मेरी भाभी। महारानी बोलिए। खाने के लिए कुछ डाला हो तो मुझे दो, मैं चला जाऊंगा दूसरे गांव, दूसरे मोहल्ले में चला जाऊंगा।
सुनिए, इस चवतिया से पे मैं हमेशा मेरे साथ भोजन रहती है। मैं भूखे के 12 बरस से अंदर करते करते मैं यहाँ इस चवतिया में मैं थक चुकी हूँ। अगर भोजन करना हो तो आप सबसे पहले भोजन कर सकते हैं। ला महारानी मुझे भोजन दो।
राज्य मोहब्बत के दरमियानों में मैंने जो भी गलती की उस गलती का सजा मुझे भगवान ने दे चुका है। मैंने आपको उस दिन राज्य मोहब्बत से कहा कि मैंने राज्य मोरंगल वाली मोरंगल लिखी नहीं, झूठ की बहानों से आपको मैंने राज्य मोहब्बत से निकाली देवर छी। आज तूने भी मरने वाले के लिए 12 बरस से दर्द की ठोकर खा ली, उसके लिए भाभी को क्षमा। तो मेरे माँ की समान हो, तू मेरी बात करते हो मेरे भाई। सिर्फ एक रोज बाकी रह चुका है शादी करने में। जिस इरादे के साथ मैं 12 बरस से अपनी इज्जत को बचाती आ रही, सब को बचाती आ रही हूँ, आज एक रोज बच गया है। अगर एक रोज के अंतर्गत उन पापी को संहार नहीं होगा, न जाने दुष्ट कायर आकर के मेरी मांग भर देगी। मैं तुम्हारे समक्ष आ गया हूँ। मेरे बेटा इंद्रजीत को कत्ल हो गया, जो महापुरुष था देवराज जी को पोसा पला, वो मुझे पुत्र था। आज मेरे बेटा इंद्रजीत नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे भाभी, इज्जत बचाने वाला और तो दूसरा होता है। होगी तो होकर है, कर होगी ना हो, चाह के राखो सैया मार सके ना को। हे मेरे भाभी, बोलिए। अगर ईश्वर का ही लिखा होगा तो तुम्हारा शादी हो जाएगा। अगर ईश्वर नहीं लिखा होगा रुदल डीजल घाट में भाभी है, एक छत्र जम्मू मारू दे डीजल घाट में आओ। 700 रानी लगा थे राजा बिगा सिंह को, 700 रानी है भाई
पीतल घाट में आवे देखियो तमसा भाभी इज्जत के बर्बाद नहीं हुआ है मेरे भाभी। देवराजिंद्र स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र त्रिकाल वेद कुबेर आज रुद्र को और देख रहा है। शेषक 11 महोदय के अंदर सारा देवी दुर्गा आज काली भवानी सब आकाश में देख रही है कि आज रुद्र का क्या होने वाला है और क्या होगा। सारा देवी दुर्गा दिख रहा है मेरे भाई, तुम्हें बाल बच्चा नहीं होगा। अब जी उन पापी को सिर मेरे चरणों में होना चाहिए देवर जी। बहुत दुख दर्द दिए 12 वर्ष से। भाभी अगर आप उस कमीना को सर कट के आपको चरण में हाथ नहीं कर दूं तो मेरा नाम नहीं जग्गी रुदान। ठीक है मैं आपकी तौबा की औलाद नहीं। किस देर भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है मेरे भाभी, किस लिए तुम छिप जाओ। ठीक है छिप जाओ। अरे दुनिया वाले रुद्र की नाम से धरती माँ कांप रही है, सूर्य का आसमान चला गया है, तारा लुप्त हो गया है, परंतु काम कि आज रुद्र की भाभी को रुद्र की पत्नी को और सत्य कंचना को तूने धारण करके रखे हुए है। मर जाओ रे पापी, आज मैं तुम्हारे रात तक पहुंच गया हूं। अब देखो मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। हे देवराज इंद्र, हे देवराज, आपको दिया हुआ पुत्र फुलाकर एक पुत्र से पैदा किया इंद्रजीत। हे देवराज इंद्र प्रकट हो, प्रकट हो। अगर आप प्रकट नहीं होंगे तो जैसे मैंने इंद्रासन गए थे, इंद्रासन को मैंने तोड़ फोड़ किया था, रुदल इंद्रासन पे बाबा